नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चमोली नीति मलारी हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। सड़क मार्ग पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटा है। लैंडस्लाइड होने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। पहाड़ कटिंग के दौरान लैंडस्लाइड हुआ है। आपको बता दें कि सड़क को डबल लेन बनाने के लिए पहाड़ कटिंग की जा रही थी। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ लोग फंसे हैं। हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भूस्खलन की। मॉनसून सीजन में दिखने वाली तस्वीरें अब पहले ही दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा ही चमोली जिले के नीति मलारी नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। यहां देखते ही देखते बिना बारिश के ही पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर डबल लाइन का कार्य चल रहा है। इसी दौरान भरभरा कर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गिरा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है और मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली नीति मलारी हाईवे पर ये भूस्खलन की तस्वीरें। सहयोगी अरुण, हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, क्या जानकारी? भूस्खलन हुआ है और लोग परेशान। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर जो है चमोली से है, जहाँ नीति मलारी सड़क मार्ग पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोनों तरफ वाहनों के लंबी कतारें वहां पर लग गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घटना के समय वहां पर कोई वाहन या राहगीर उस समय गुजर नहीं रहा था, जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार युद्धस्तर पर जारी वहां पर है। मलबा हटाने का काम जल्द ही वहां पर शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर जो है प्रशासन ने वहां पर अपील की है कि आम जनमानस जो है इस मार्ग पर फिलहाल यात्रा न करे। तो अल्टरनेट व्यवस्था क्या है अरुण? जो अल्टरनेट व्यवस्था है, फिलहाल वहां पे जो मशीनें हैं, जो मशीनें वहां पर लग चुकी है। अधिक से अधिक जो बचाव वहां पर लगातार वहां पर है। हालांकि कोई जनहानि फिलहाल है नहीं वहां पर। फिलहाल जो है मशीनों के साथ मिट्टी हटाने का काम जो है वहां पर चालू है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चंपावत में हुए नाबालिग दुष्कर्म मामले पर जिले में सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने कल कांग्रेस पर इस मामले का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया, जिस पर कांग्रेस तिलमिला उठी। उसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी का पुतला दहन किया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि शासन के दबाव में चंपावत पुलिस की ओर से तीनों आरोपियों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद महरा को भी इस मामले में जबरदस्ती आरोपी बनाया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोनों ही मामलों में बीजेपी के नेता शामिल हैं और बीजेपी कांग्रेस का पुतला फूंक रही है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी प्रदेश सचिव पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अगर बीजेपी एक बार कांग्रेस का पुतला दहन करेगी तो कांग्रेस 4 बार बीजेपी सरकार का पुतला दहन करेगी। साथ ही मामले में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। फिलहाल चंपावत मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में एक प्रकार से वॉर छिड़ा हुआ है। भाजपा अपने किए हुए कर्मों को ऐसे ही कांग्रेस के ऊपर डालती रहेगी। और रही बात जो हमारे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ मीडिया होती है। मीडिया के थ्रू जब कोई भी एक लड़की के पैर बंधे हुए देख रहा है और वो लड़की नाबालिग है, 16 वर्ष की है, चाहे भले हम पॉलिटिक्स को दरकिनारे करके अगर कोई भी एक आदमी भी है, जब किसी लड़की का वो भी दुष्कर्म हो रखा है ऐसे आरोपों में, तो क्या हम 24 घंटे 48 घंटे तक इंतजार करेंगे? जो हमारी पार्टी ने जो आवाज़ उठाई वो भाजपा कहाँ थी? भाजपा ने तो कल जाके अपनी सफाई दे रखी है कि ये इसमें षड्यंत्र में नहीं था और इंजाम भी डाला है हमारे ऊपर। और रही बात जो आनंद मेहरा जी थे, आनंद मेहरा जी ने सुबह सुबह अगर 6 बजे वो गए भी थे तो उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए गए और उन्हीं की आवाज़ से ही इसका पर्दाफाश 24 घंटे में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ऐसे कांग्रेस के ऊपर आरोप न लगाए और लॉ एंड ऑर्डर अपनी मजबूत करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर इनके मजबूत होते तो सिर्फ और सिर्फ अभी प्रशासन चालान काटने तक सीमित रह गया है। बहुत बड़ा पूरी जनता को झकझोर देने वाला एक कांड ऐसा हुआ है चंपावत में, जिसके मूल में सूत्रधार जो है
भारतीय जनता पार्टी है। आज से 2-2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक घिनौनी हरकत की गई। एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करके उसके पासपोर्ट एक्ट लगा और जेल हुई। सरकार की उदासीनता, ढीलेपन के कारण वो व्यक्ति छूट गया, बरी हो गया। और आज उसने ये कांड किया है, जैसा चंपावत की पुलिस कहती है कि प्रतिशोध की भावना से उस व्यक्ति ने अपने ही गांव के लोगों को फंसाने के लिए सारा षड्यंत्र किया। पत्रकारी घटना ये पूरे चंपावत में हमारे लिए बहुत दुखद का विषय है। जैसा कि आप पत्रकार बंधु हैं और हमारा चौथा स्तंभ है इस पूरे तंत्र का, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी घटनाएं आखिर भाजपा के लोग ही क्यों करते हैं? सारे के सारे कृत्यों में भाजपा की संलिप्तता नजर आती है। अब आप मान लीजिए कहीं पर भी कोई जघन्य अपराध होता है, कहीं पर भी कोई बलात्कार की घटना होती है, कहीं पर भी कोई सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसमें सीधे तौर पर भाजपा की ही संलिप्तता नजर आती है। और आज आप देख रहे होंगे चंपावत में कितना बड़ा कांड हुआ, इसका कर्ता धर्ता सूत्रधार भाजपा का, और 3 के 3 जो आरोपी नामजद व्यक्ति थे वो भाजपा के। अल्मोड़ा में 2 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और खेल भावना के साथ खत्म हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाग लिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दर्शकों की भी सराहना बटोरी। ताइक्वांडो एसोसिएशन ने बताया कि प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अल्मोड़ा जनपद का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों और प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए लगातार मेहनत करने का संदेश दिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में प्रशिक्षकों, आयोजकों और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दो दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये हमारा ऑफिशियल सिलेक्शन है। इसके जो प्रतिभागी हैं, जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, इसके स्वर्ण पदक विजेता अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चैनल है जो कि जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्रीय और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यही चयन प्रक्रिया के नियमों के तहत ये बच्चे अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर ये अपने वेट में और अपने ग्रुप में स्वर्ण पदक विजेता रहते हैं तो ये हमारा एक मंच है, ये हमारा इन बच्चों को आगे बढ़ाने का, खेल को ज़्यादा से ज़्यादा जन मानस तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में ये खेल अन्य खेलों की भांति इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये खेल जो है एक प्रकार से जीवन जीने की शैली भी है और आत्मरक्षा के लिए ये वरदान है। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज यहाँ पर 9 मई और 10 मई को 2 दिवसीय प्रतियोगिता का हम आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रतिभागी यहाँ पर वो स्वर्ण पदक लाएंगे वो आगे हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, तथा हमारे जो प्रतिभागी हैं वो पूर्व में भी हमारा जिले का नाम रोशन करते हुए आए हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि इस बार भी हमारे प्रतिभागी यहाँ से निकलकर हमारे जिले का आगे नाम रोशन करें। विकासनगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को डाक पत्थर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे की पूर्ति के लिए चरस बेचने का काम करता था। पुलिस अब चरस सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही है। विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 773 ग्राम अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए चरस बेचने का काम करता था। पूछताछ में उसने एक सप्लायर का नाम भी बताया है, जिसके खिलाफ अब पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने नितिन नबीन को उत्तराखंड का शहद भेंट किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य से संबंधित संगठनात्मक मामलों के साथ साथ कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन मांगा। इस अवसर पर उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। देहरादून के पचवादोन क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार असर दिखा रहा है, जहां क्षेत्र के मुख्य मार्गों, चौक चौराहों के साथ ही विकासनगर के सटे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पॉइंट्स दर्रारीट और कुल्हाल पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, देहरादून के पचवादून क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार असर दिखा रहा है, जहां क्षेत्र के मुख्य मार्गों, चौक चौराहों के साथ ही विकासनगर से सटे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पॉइंट्स दर्रारीट और कुल्हाल पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, हुड़दंग मचाने और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे चेकिंग अभियान जारी है। ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, अपराधियों पर शिकंजा कसना और आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। ऑपरेशन प्रहार हमारा निरंतर जारी है। इसमें हमारे बॉर्डर्स पे 24 आवर्स चेकिंग पुलिस बल द्वारा की जा रही है। जितने भी वाहन हमारे आते जाते हैं हमारे समीपवर्ती राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश से, तो दर्रारीट और कुल्हाल पर दोनों जगह हमारे यहाँ निरंतर चेकिंग चल रही है। साथ ही साथ देर रात जो ऑपरेशन प्रहार में जो भी शराब पीने के हुड़दंग मचाने वाले या ड्रंकन ड्राइविंग करने वाले या ऐसे स्थान जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बार वगैरह है, उनको समय से बंद कराया जा रहा है। देर रात्रि में कोई खुल रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करें। विकासनगर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार सड़क पर लापरवाही दिखाने वालों पर भारी पड़ रहा है। देर रात तक चलाए गए अभियान में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, जबकि स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को सड़क हादसों पर रोक लगाने की दिशा में जरूरी कदम जरूर बताया है। न्यूज इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पार्टी की जीत एक तरफा होगी। बातचीत के दौरान विधायक बंशीधर भगत ने इशारों में यह भी स्वीकार किया कि कुछ समय पहले तक प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अब पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार संगठन और सरकार दोनों स्तर पर सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायक के इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देख रहे हैं।
कहने की कोई बात ही नहीं। उत्तराखंड तो बिल्कुल तीसरी बार सरकार को रिपीट करेगा और बड़े बहुमत से करेगा। अभी तक तो थोड़ा सोचने की बात थी, लेकिन इस समय तो अब ऐसी लहर पूरे देश के अंदर हो गई है कि उत्तराखंड में बिल्कुल ये समझ लीजिए मोदी और धामी जी का पूरा रोल है और ये पूरे जो काम कर रहे हैं उन कामों को देखकर जनता वोट दे रही है। और दूसरा, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए कांग्रेस ने और अन्य दलों ने अपना प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन से नाराज होकर ही बंगाल में भी ये स्थिति हुई, सब जगह ये स्थिति हुई। उत्तराखंड पूर्णतया भाजपामय रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। खबर उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से है, जहां ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बजिंदर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा। वहीं चुनाव में नामांकन निरस्त कराने के लिए बिना किसी मौके की पैमाइश के अतिक्रमणकारी दिखाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ बजिंदर सिंह ने लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ी। लगातार टालमटोल के बाद जब 13 फरवरी को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की तो सच सामने आ गया। सर्वे में स्पष्ट हुआ कि उस भूमि पर बजिंदर सिंह का कोई अतिक्रमण नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर बजिंदर सिंह निर्दोष थे तो उन्हें चुनाव से रोकने के लिए किसने गलत रिपोर्ट तैयार की। वहीं सितारगंज के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता नारायण पाल धरने स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर निर्वाचन का दारोमदार रहता है और आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को जबरदस्ती आप उसका पर्चा ही नहीं दाखिल होने देते हैं। इसमें जो यहाँ पे भाजपा के जो कुछ नेता हैं उनका हाथ है। उन्होंने तहसीलदार से और नीचे के लोगों से मिलीभगत कर दी। मकान जमीन की यहाँ है तो आधा किलोमीटर दूर दिखा दिया इनका कब्जा। इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो ये सरासर गलत है। और इसकी लड़ाई ये विजेंद्र मोहनी है, ये यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हैं। चंपावत दुष्कर्म मामले को लेकर अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कांग्रेस पार्टी संवेदनशील मामलों को राजनीतिक रंग देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद रहे। हमने यहाँ पर पुतला दहन किया कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया किस्म की राजनीति करी है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटी सी बच्ची को बहला फुसला करके उसके साथ जो इतना घिनौना अपराध, मैं कहूंगी उसको, उस अपराध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोगों को उनने उसमें शामिल किया था, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि को, पूरे संगठन की छवि को, पूरी सरकार की छवि को खराब करने का काम किया था। हम भरजोर उसका विरोध करेंगे। आगे को भी अगर कोई ऐसी चीजें हमारे पास उनके आएंगे कोई इस टाइप का, तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे। पूरी महिला मोर्चा की ओर से, पूरी प्रदेश के ओर से भी हम उस बात का बिल्कुल विरोध करेंगे। आगे को भी विरोध में खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। आज हमने कांग्रेस पार्टी का जो पुतला दहन किया है, ये बहुत संवेदनशील जो मामला था उसका है। और ये मामला मैं इसलिए संवेदनशील कहना चाहूंगी क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि ये लोग कोई अच्छे काम कर सके या कैसे भी ये भाजपा को घेर सके। इन्होंने एक घिनौनी हरकत चंपावत जिले में करी। इन्होंने एक नाबालिग बच्ची
जिस बच्ची का पूरा भविष्य है, ऐसे बच्ची को गुमराह करने का काम किया, जो कि हम लोग सहन नहीं करेंगे। और हम लोग क्या किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को इनको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस किस स्थिति तक गिर गई है और कैसे इन्होंने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर उनने ऐसा एक आरोप लगाया जो कि अब निराधार साबित हो गया है और आरोपियों को जो है सजा उचित कार्रवाई उनके। जानते हैं कि बीते दिनों चंपावत में एक बहुत ही निंदनीय दुर्घटना घटी गई और हम सभी जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है उसकी संकीर्ण मानसिकता को ये दर्शाता है और एक संवेदनशील मुद्दा हम सभी के बीच है। मैं विपक्षी पार्टी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो सही मुद्दों पर कीजिए और जो हमारी भाजपा, हमारा संगठन है, हमारा राष्ट्रीय संगठन है, उसकी छवि को धूमिल करने का ये बहुत ही निंदनीय प्रयास है। और इसके माध्यम से मैं एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल विफल होता नजर आता रहा है और कांग्रेस पार्टी को इस पर शर्म करनी चाहिए। और जितने भी लोग इस पार्टी के सदस्य हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह की राजनीति ये लोगों के बीच कर रहे हैं। पौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश की तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने तकनीकी शिक्षा से जुड़ी बैठक भी की, जिसमें कॉलेज के विकास और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कॉलेज परिसर में छात्रों के लिए आधुनिक स्टेडियम और खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके। इस समय पहली बार हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और मैंने निर्णय लिया है कि हर साल घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और आज बड़े धूमधाम से 2 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने आज यहाँ पे बीओजी की बैठक भी रखी है, टेक्निकल शिक्षा की बैठक भी रखी है और मेरा सौभाग्य है कि घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बहुत अच्छा संस्थान है। यहाँ के फैकल्टी के प्रमोशन हो, यहाँ पे जो है स्टेडियम हो, बच्चों के लिए खेल का सामान हो, हर प्रकार की सुविधा हम यहाँ पे बच्चों को देंगे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरे भारत में जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे और जो यहाँ पे अच्छा से अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई। घटना रामपुरा चौकी क्षेत्र स्थित कटोरी मंदिर के पास की बताई जा रही है, जहां कुछ युवकों और एक चाउमीन विक्रेता के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने की नौबत आ गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही रामपुरा चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके से मिले सबूतों को कब्जे में लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान की जा सके। कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। चौमिन के चक्कर में हुआ था पंगा। अच्छा, 4-5 बजे की बात है। आपकी दुकान है चौमिन की? हाँ, मेरी वो मैंने किराए पे दे रखी थी दुकान। अच्छा, ये बताओ कि क्या कुछ हुआ था, कौन कौन लोग थे, कितने लोग? 5 लड़के थे, 2 को तो मैं जानता ही नहीं, 3 को जानता हूँ। वो आते एकदम वो कमल जो है लड़का, वो आके चौमिन मांगने लगे उससे दादागिरी से। उसने कहा कि पैसे दो, ये एकदम उसमें भड़क गए, उल्टा बोलने लग गए, क्यों नहीं देगा, क्या बात है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बजीर है। आपकी दुकान से मांग रहे थे तो क्या? हाँ, तो फिर मैं आगे निकल, मैंने क्या बात है, तो वो साला मेरे से भी गर्म हो गया। अच्छा, वैसे उल्टा बोलने लग गया, तो लोगों ने फिर और भी लोग आ गए समझाने में, तो वो रफा दफा हो गया मामला, चले गए वो लोग। ये दोबारा आए फिर सारा तमंचे लेकर 3 आए हैं। 3 लोग हैं। तो क्या चाउमीन जो मांग रहे थे, क्या पैसे नहीं दे रहे थे? हाँ, दादागिरी वाली बात कर रहे थे, दारू पी रखी थी लोगों ने, पीता आए थे। हाँ। हरिद्वार की गोविंदपुरी कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी का शव मिला, जहां शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामला हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी।